नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज का वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आपकी स्ट्रेटेजी से रिलेटेड हम एक इम्पॉर्टेंट बात करने जा रहे हैं। जी हाँ, हर एग्ज़ाम में निश्चित ही आपको गेस का सहारा लेना होता है, तो आपको मालूम होनी चाहिए गेस करने की वो साइंटिफिक अप्रोच क्या होती है, वो टेक्निक क्या होती है। तो इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि आप कैसे गेस यानी जिसे आप तुक्का कह लीजिए उसकी हेल्प लेके अपने इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। जी हाँ, हर एग्ज़ाम में आपको कुछ सवाल गेस करके करने ही होते हैं क्योंकि कोई भी कैंडिडेट ऐसा नहीं होता जिसको सारे के सारे सवाल कॉन्फिडेंटली आते हों। तो कुछ सवाल हमें 10-5 सवाल करने ही होते हैं गेस करके। अगर आप ये सोचते हैं कि हम 100 सवाल करके आएंगे, एकदम ठीक करके आएंगे, तो निश्चित ही ये ऐसा संभव नहीं है। 10-5 सवाल गलत हो जाएंगे और 10-5 सवाल आपको जो क्या करेंगे, गेस करके ही करने होते हैं। तो वो गेस करने के लिए एक आप देखेंगे एक इंटेलिजेंट टेक्निक होती है, उसको आपको फॉलो करना होता है। वो हम बताने जा रहे हैं आपको, तो पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। देखिए, सबसे पहले आपको दो बातें ध्यान रखनी है कि आपको गेस तभी करना है जब आप उस सवाल के बारे में कुछ ना कुछ जानते हो। ठीक है। देखिए, इसको आप ऐसे रिलेट कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए आप 2 साल पहले किसी एक मित्र से मिले थे और 2 साल बाद वो जब आपको मिलता है, तो आप जब उससे मिलते हैं तो आपको ऐसा लगता है मैंने इसको कहीं देखा था। फिर 2-4 मिनट जब आप अपने दिमाग पर जोर देते उसे रिकॉल करने की प्रयास करते हैं, कोशिश करते हैं, तो आपको याद हो जाता है, अच्छा मैं इससे वहाँ पर मिला था, मेरी इससे वहाँ मुलाकात हुई थी और ये फला आदमी है। ठीक यही कंसेप्ट आपके एग्जामिनेशंस में, आपके प्रश्न पत्र में भी अप्लाई होता है। कोई भी सवाल आपके सामने रखा जाएगा तो निश्चित ही उसको आपने कहीं ना कहीं कभी ना कभी पढ़ा होगा, और जब आपने उसको पढ़ा होगा तो निश्चित ही वो आपके माइंड में, अवचेतन मन में क्या हो जाता है, रच बस जाता है। तो जब आप उस पर जोर देते हैं, अपने दिमाग को फोकस करते हैं, तो क्या करता है, उसको जो है रिकॉल करने का प्रयास करता है, और तो कुछ समय बाद उसको क्या करता है, रिकॉल कर लेता है। ये हमारी माइंड की शक्ति होती है, ये उसकी जो है खूबी होती है। तो आपको ध्यान रखना है कि जब अगर कोई सवाल आपके सामने ऐसा रखा जा रहा है जिसको आपको लगता है देख के कि हाँ मैंने इसको कभी पढ़ा है, तो उस पर आपको निश्चित ही गेस करके अटेम्प्ट करने का प्रयास करना है। लेकिन कोई सवाल आपके सामने ऐसा रखा जा रहा है जो आपने उसके बारे में कभी ना तो पढ़ा है, ना तो सुना है, ना देखा है, उस पर आपको कतई भी गेस करके उसको अटेम्प्ट नहीं करना। उसको क्या करना, स्किप कर देना, उसको आप भूल जाइए। उस सवाल पे गेस करना ही नहीं कर, आप ये ध्यान रखेंगे। तो गेस किस पे करना, जब आपके सामने कोई ऐसा सवाल है जो लगे हाँ इसको मैंने कभी पढ़ा है, या मैं इसको रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ किन्हीं वजहों से, तो उस पर आप गेस करके सवाल अटेम्प्ट करने का प्रयास करेंगे। दो बातें ध्यान रखेंगे, अगर किसी सवाल में आप देखते हैं हर सवाल में 4 विकल्प होते हैं, अगर किसी सवाल में आपको चारों ऑप्शंस में डाउट है तो क्या करेंगे, उसको आप अटेम्प्ट मत कीजिए, उस पर आप गेस करके अटेम्प्ट करने का प्रयास नहीं करेंगे। कुछ सवाल ऐसे होंगे जिसमें आपको लगेगा कि हाँ उसके जो है 2 विकल्प आपको मालूम है और 2 विकल्प आपको डाउट में है, 2 विकल्प आप नहीं कर पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं। तो ऐसे सवाल जिनमें 2 विकल्प आप पहले उनको छाट दे रहे हैं, उनको जो है रिकॉग्नाइज कर ले रहे हैं कि ये तो हो ही नहीं सकते, तो उनको क्या कर दे, आपने एलिमिनेट कर दिया, तो आपके पास 2 विकल्प बच रहे हैं, उन पे आपको गेस करना है। ठीक है। और कुछ सवाल ऐसे आपके सामने रखे जाएंगे जिनमें आप देखेंगे 2 विकल्प में आप 100% श्योर होंगे कि या तो ये होगा या ये होगा, यानी आप कहेंगे 50-50 का वहाँ पर क्राइटेरिया आपको देखने को मिलेगा। तो ऐसे सवालों को आपको ज़रूर अटेम्प्ट करना है जिसमें केवल 2 विकल्प आप मतलब पहले ही कट जाएं और 2 विकल्प पे आप 50-50 श्योर रहें, क्योंकि ऐसे सवाल में आप हमेशा वेटेज में रहेंगे। तो ऐसे सवालों को आप स्किप मत कीजिएगा। स्किप कौन से सवाल को करना, जिनमें चारों विकल्प में आपको कन्फ्यूज़न हो, चारों विकल्प बारे में डिलमा हो, तो उनको आप स्किप कर देंगे, उस पर आप गेस का हेल्प मत लें। जिनमें 2 विकल्प में डाउट हो उस पर आप गेस करके सवाल अटेम्प्ट करने का प्रयास करें, और जिसमें जिन क्वेश्चंस में 2 विकल्प में आपको 100% श्योरिटी हो कि या तो ये होगा या फिर ये होगा, यानी कि यहाँ जहाँ जहाँ पर 50-50 वाला केस हो, उन सवालों को जरूर अटेम्प्ट कीजिएगा, निश्चित ही आपको हेल्प मिलेगी। ठीक है। और ध्यान रखेंगे ऐसे सवाल जैसे मैथ्स के सवाल हो गए, उन पे आप गेस करके कभी भी मत अटेम्प्ट करें। मैथ्स के सवाल आपको सॉल्व करके ही करने होते हैं, जैसे रीजनिंग हो गई, मैथ्स हो गए। और करंट अफेयर्स के सवाल ऐसे होते हैं, आप ध्यान रखेंगे, या तो वो आपको आते होंगे, आपने पढ़ा होगा, या फिर आपको नहीं मालूम होगा। तो अगर आपने पढ़ रखा है तो उसको आप कीजिए, अगर नहीं पढ़ा है, एकदम अनदेखा सवाल है, तो उसको आप स्किप कर दीजिए, उसको मत अटेम्प्ट कीजिए। ठीक इसी प्रकार हिंदी के सवाल ऐसे होते हैं जिन पे आप देखेंगे थोड़ा इजी क्वेश्चंस होते हैं। 2 विकल्प वेरी इजीली आप क्या करते हैं, उनको एलिमिनेट कर देते हैं कि ये तो हो ही नहीं सकते। आपके पास 2 बचते हैं, या तो ये होगा या फिर ये। तो इस कंडीशन में हिंदी के सवाल को भी गेस करके आपको क्या करना है, अटेम्प्ट करना है। ये टेक्निक आप अपनाइएगा, निश्चित ही आपको हेल्प मिलेगी, और गेस करके कम से कम आप 10-5 सवाल अगर आप करते हैं तो आप बेनिफिट में रहेंगे, हमेशा वेटेज में रहेंगे, लाभ की स्थिति में रहेंगे। और जो लोग कुछ दूसरी टेक्निक आपको बताते हैं कि
अब एग्जामिनर ऐसे पेपर सेट करता है कि कुछ 25 से 30 सवाल के जो ऑप्शंस हैं ए होते हैं, 25-30 सवाल के वो बी कर देता है, ठीक है। 25 से 30 सवालों के राइट ऑप्शन ऑप्शन सी कर देता है। तो आप क्या करते हैं कि कुछ सवाल लगातार ए वाले टिक कर देते हैं, बी बी वाले टिक कर देते हैं। ऐसे ये टेक्निक सही नहीं होती, कारगर टेक्निक नहीं, ये फालतू की चीज़ें हैं। इंटेलिजेंट आपको गेस लगाना होगा। इंटेलिजेंट गेस इन द सेंस कि जो चीज़ें आपको मालूम है, जिन पे आपको 50% की कन्फर्मिटी है, उन्हीं को आप अटेम्प्ट करेंगे। नेगेटिव चीज़ मार्किंग बहुत खतरनाक चीज़ होती है, इससे आपको बचना है। आप नेगेटिव मार्किंग से ऐसा ना हो गेस करके अपने आप को खाई में ले आए, अपने आप के लिए नुकसान कर लें। गेस आपको तभी करना जब आपको लाभ की स्थिति मिले है। तो ये जो हमने आपको टेक्निक बताई कि गेस आपको तभी करना है जब आप 50-50 का क्राइटेरिया आपके सामने हो, यानी कि दो ऑप्शन जब आपके सामने बचें कि या तो ये हो सकता है या फिर ये, उन्हीं केसेस में उन्हीं सवालों पे आपको क्या करना है, गेस करके टिक मारना है। बाकी सब केसेस में अगर मान लीजिए चारों विकल्प में आपको कन्फ्यूज़न है तो उनको मत कीजिएगा, अटेम्प्ट मत कीजिएगा, ये आपके लिए हार्मफुल होगा। तो ये टेक्निक आप निश्चित ही अपनाइएगा, आपको निश्चित ही हेल्प मिलेगी। और अगर आप इसको अपनाते हैं, इंटेलिजेंट गेस करते हैं, तो निश्चित ही आप हमेशा वेटेज में रहेंगे, लाभ की स्थिति में रहेंगे। दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और आपके कोई भी कमेंट हैं, कोई भी डाउट्स हैं, तुरंत पूछिए, उनको बताने का प्रयास किया जाएगा, निस्तारण करने का प्रयास किया जाएगा। और मिलेंगे किसी नए वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।